फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि अब हम लेखपाल की प्रैक्टिस से शुरू करने चल रहे हैं और आप पहले हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे जो कि टॉपिक वाइज होगा। जैसे कि पहले आपका हिंदी भाषा है, उसके बाद फिर स्वर व्यंजन का क्वेश्चन, फिर समास, फिर संधि, इस तरीके से टॉपिक वाइज कवर करेंगे। उसके बाद फिर लगभग 30 से 40 प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं गाइस कि भाषा का अर्थ है। भाषा का अर्थ क्या है? तो देखिए, शब्दों का लिखित रूप, ध्वनियों का उच्चारण, मनोभावों को प्रकट करने वाले सांकेतिक शब्द समूह या शब्द और वाक्यों का समूह। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, सी आपका सही जवाब हो जाता है, मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा का भेद नहीं है? तो देखिए, कौन नहीं है? जी हाँ, बी आपका सही हो जाता है, धार्मिक भाषा भाषा का भेद नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है गाइस, एकदम समझिए कि हिंदी आपका 25 नंबर का रहेगा। सब कुछ ऐसे आपका मैथ हो गया 25, हिंदी हो गया 25, जीके जीएस आपका जो रहेगा वो 25 हो जाएगा, और एक ग्रामीण परिवेश वो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी की एकदम कमांड बनाइए जो है। बाकी और मैं जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ आपको, जो पहले टॉपिक वाइज, उसके बाद फिर मिक्स जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि है, भाषा में आदर्श रूप को कहा जाता है। तो देखिए क्या है, परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा या दोनों? जी हाँ, दोनों। ठीक है, सी आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रभाषा का अर्थ है जी क्या है? तो देखिए, डी आपका सही हो जाएगा, देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इन प्रश्नों को रट लीजिए आप जो है। ठीक है, राजभाषा का अर्थ है, राजभाषा का अर्थ क्या है? देखिए, तो जी हाँ, देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा गया है। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। राजभाषा। ठीक है गाइस, राजभाषा इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी? तो कौन सी है? देखिए, बिल्कुल ए हो जाएगा, ब्रिज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो देखिए, किस राज्य की राजभाषा नहीं है हिंदी? तो बिल्कुल बी आपका सही है, पंजाब। अपना आंसर आप लोग सोच भी लिया करिए जो, ठीक है, और मूल्यांकन करिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो कहाँ से? बिल्कुल सिंधु से। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति में हिंदी का अर्थ है क्या है? चार ऑप्शन। तो बिल्कुल भारतवासी। ठीक है गाइस, भारतवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ चुका है, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली देखिए, तो आपको अबच याद रखना है, अ ब और छ। ठीक है गाइस, छ। तो देखिए, अ से आपको क्या बनेगा जो है? अ से बनेगा अवधि। ठीक है, ब से बघेली और छ से छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ जो मिल जाए वही आपका आंसर, बघेली मिल गया। ठीक है, तो आपका ए आपका सही हो गया। ठीक है, पूर्वी हिंदी बोलता है तो अवश्य याद रखिए जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कब से हुआ? बिल्कुल 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बिल्कुल देखिए, मैथिली आपको बिल्कुल समझ ही चुके होंगे, मैथिली मतलब क्या? बिहारी। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है,
हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी? तो देखिए इसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कितनी होगी, देखिए बिल्कुल 60 करोड़। इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिंदी को भारत की राजभाषा, देखिए कह रहा है ना, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप बिल्कुल आपको पता भी होगा, 343(1). ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 14 सितंबर को। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ब्रज भाषा पूछ रहा है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत है? कन्नौजी, तो देखिए ये भी आपको क्या हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है? बिल्कुल आप समझ लीजिए और इसका आंसर करिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, मानक हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो बिल्कुल जो इसमें दिया गया है इनके हिसाब से आप 18, ठीक है, हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? इनमें से जो दिया गया है वो कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में आता है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? बिल्कुल आप समझ चुके हो, गुजरात नहीं है। ठीक है, आइए जो है कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम है। कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? जी हाँ, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि, तो देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ए आपका सही है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजपुरी बोली का केंद्र है। तो देखिए भोजपुरी तो बलिया भी है, छपरा भी है, गोरखपुर, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता था? तो देखिए तो इसमें से सभी के लिए होता था। ठीक है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, हिंदी के लिए, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल कहकर किसने स्वदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी थी? तो किसने? बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि का अर्थ है, तो लिपि का क्या अर्थ है गाइस? देखिए आपका ए सही हो जाता है, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ठीक है गाइस, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो देखिए इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, जी हाँ, कौन सी है? देवनागरी। ठीक है गाइस, देवनागरी लिपि है आपकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाषा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है, भाग 17 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो बिल्कुल ब्राह्मी लिपि से हुआ। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो देखिए इनमें से जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सी है? तो बिल्कुल विद्यापति आपका जो आंसर हो जाएगा, विद्यापति पदावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो बिल्कुल गुजरात नहीं आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन, बिल्कुल आंसर सोचिए, आप लोग एनालिसिस करिए। ब्राह्मी लिपि, बी द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट, लगभग 45 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देखिए किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए निम्नलिखित में देवनागरी अंक कौन सा है? तो देखिए कौन सा इसमें है, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, जो आप ये अंक देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, बिल्कुल यही। ठीक है, ये वाला ए ऑप्शन आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ की राजकाज की भाषा की लिपि कहा गया है, क्यों कहा गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन देवनागरी लिपि के सुधार कार्य से संबद्ध नहीं है? तो देखिए इनमें से महात्मा गांधी, काका कालेकर और विनोबा भावे जी हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ चुका है, भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है? तो देखिए किस, जी हाँ बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, नेपाल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो देखिए नंदनागरी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले हैं तो कौन है? इनमें से डी आपका सही हो जाएंगे, सुनीति कुमार चटर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है, देखिए कौन सी है भाई, कौन सी है? जी बी आपका सही हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि है बिल्कुल स्वदेशी। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देवनागरी लिपि की लिखावट कैसी है? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर। थैंक यू सो मच।